बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने जा रहे हैं कि कार्बन का जो आइसोटोप होता है जिसका मैस 14 होता है इज़ रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव होता है। इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। बड़ा डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। कार्बन 14 जो आइसोटोप होता है कार्बन का, उसको हम लोग रेडियो एक्टिव क्यों बोलते हैं या इसका क्या मतलब है। ठीक हो गया। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि कार्बन 14 इज़ रेडियो एक्टिव, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है। तो इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है ये। इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। अब आइसोटोप की डेफिनेशन आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रही है। कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं आइसोटोप्स को कि द आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं विद द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनमें सेम होते हैं, बट डिफरेंट मैस नंबर्स, लेकिन उनका जो मैस नंबर है वो डिफरेंट होता है। किस वजह से डिफरेंट होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि जब हम किसी भी एटम के मैस नंबर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। ठीक है। अभी हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होते या एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, तो एटॉमिक मैस या मैस नंबर चेंज किस वजह से होता है? ऑब्वियस सी बात है, फिर वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से चेंज होता है। ठीक हो गया। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। जैसे यहाँ पर आपको कार्बन के आइसोटोप्स मैंने दिखाए हुए हैं। पहला आइसोटोप कार्बन का जिसका मैस 12 होता है, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। दूसरा कार्बन का जो आइसोटोप होता है जिसको कार्बन 13 आप बोलते हैं, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स में, जिनको आप आइसोटोप्स बोलते हैं। सिमिलरली कार्बन का जो थर्ड आइसोटोप होता है कार्बन 14, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये तो थे कार्बन के 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि सम आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव, व्हाट इज इट मीन। कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप की डेफिनेशन में क्लियर कर दूं कि एन आइसोटोप हैविंग एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, वो आइसोटोप जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, दैट डिकम्पोजेज स्पॉन्टेनियसली बाय emission of a nuclear electron or helium nucleus and radiation। अब अगर कोई एटम जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है और उसमें से, उसके न्यूक्लियस में से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, या उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, या हीलियम के न्यूक्लियाई, हीलियम के न्यूक्लियाई मीन्स जैसे आप हीलियम को अगर आप देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका मैस नंबर 4 होता है। इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूँ ना, रिमूव कर दूँ, तो हमारे पास क्या बच जाता है? हीलियम का न्यूक्लियाई बच जाता है, हीलियम का न्यूक्लियस बच जाता है,
जिनको आप बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। सो दस अचीविंग ए स्टेबल न्यूक्लियर कंपोजिशन, सो वो कुछ रेडिएशंस हीलियम न्यूक्लियाई या इलेक्ट्रॉन्स एमिट करके स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है जी। सो इस तरह से आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिफाइन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मैस 14 होता है। बिहेव्स इन ए स्ट्रेंज वे, अजीब तरह का बिहेवियर शो करता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्या मतलब इसका? दैट मीन्स इट्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। इसका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है। मीन्स कि इसके न्यूक्लियस से रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं, एनर्जी एमिट हो रही होती है। सूनर और लेटर द एटम ब्रेक्स डाउन नेचुरली और डिकेज। तो वो कह रहा है कि कुछ अरसे के बाद जो कार्बन 14 होता है उसका न्यूक्लियाई, उसका एटम ब्रेक डाउन हो जाता है नेचुरली या डिके हो जाता है, गिविंग आउट रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ रेज एंड पार्टिकल्स। कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं या कुछ पार्टिकल्स भी एमिट हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स जिनको आप हीलियम के न्यूक्लियाई बोलते हैं, या कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं, ठीक है। प्लस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और रेडिएशंस, रेज या पार्टिकल्स के एमिट होने के साथ साथ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कार्बन का जो वो आइसोटोप जिसका मैस 14 होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये वाली जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी ना, तो ये चीज़ आप राइट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जी कार्बन का जो आइसोटोप जिसका मैस 14 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अभी से जो पहले की जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दी, ठीक हो गया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा लेक्चर। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। जो थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास होता है मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से डिलीवर करने की। तो आप भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी समझ सकें केमिस्ट्री को। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।